जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। श्रीनगर के मुस्लिम पब्लिक स्कूल में पेश आया आदमशुमारी का वाक़ा, तमाम तलबा को बाहिफाजत निकाला गया बाहर। वज़ीर तालीम ने स्कूल को हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। वज़ीर आला की क़ियादत में अवामी शिकायत की जानकारी हासिल करने के लिए गुफ्तार रिहाइशगाह पर कायम किया पब्लिक रिलेशन कम आउटरीच सेल। दहशतगर्द सरगर्मियों को नाबर्दाश्त की पॉलिसी पर अमल करते हुए सोपर पुलिस ने UAPA कानून के तहत 2 मंजिला रिहायशी मकान को किया जब्त। और महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर ग्रेनेड हमले में जान बहक होने वाली सुंबल की खातून के अहले खाना से की इजहार ताज़ियत। बढ़ते हुए तशद्दुद पर शदीद तशवीश का किया इजहार। अब खबरें तफसील से। श्रीनगर के एक स्कूल में आज बड़ा आदमशुमारी का वाक़ा पेश आया है। इस वाक़े में तमाम तलबा और अमले को महफूज तरीके से बाहर निकाला गया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ियां मौके पर पहुंची और 3 मंजिला मुस्लिम पब्लिक स्कूल में लगी आग को काफी मुशक्कत के बाद कंट्रोल में किया गया। पुलिस और सिविल इंतजामिया के अहलकार भी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे। यहाँ वजीर तालीम सकीना इतू और MLA लालचुक एहसान परदेसी ने भी आग से मुतासर स्कूल का दौरा किया है और यहाँ उन्होंने स्कूल को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। बुक्स की फिक्र नहीं है, बुक्स मिल जाएंगी, वो तो देंगे ही बुक्स, क्योंकि इनको एग्ज़ाम आने वाला है मिड नवंबर में 25 नवंबर से। तो हमारे लिए बड़ी बात यह है कि बच्चे सही सलामत है और स्टाफ भी सही सलामत है। बाकी जिन चीज़ों का नुकसान है उसको देखा जाएगा, कोई बात नहीं। स्कूल बिल्डिंग जी मैम, यहाँ पर अभी जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं इनको क्या उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा? रिलीफ आप वो बात की बात है। फ़िलहाल ये बात है कि सही सलामत है सब। बाद में जो करना होगा वो देखेंगे हम लोग, क्या करना है बच्चों के लिए जो भी कर सकते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। वार पे उन्होंने दाब लगो। शुक्रिया बस ये एग्जाम अब जो ये है ना, ये एग्जाम इस स्कूल के बारे में क्या कहेंगे? इस स्कूल को भी एग्जाम्स हैं, एग्जाम देंगे बच्चे, जो नुकसान हुआ है उसको देखा जाएगा। देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हो गया है। जो हमारा यहाँ पे ये मुस्लिम पब्लिक स्कूल था, इसमें आग लगी है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारा स्टाफ जो है यहाँ पे वो सेफ़ है। बाकी जो नुकसान हुआ है, यहाँ पे हमारी ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर सकीना मैम भी आई थी। जितनी पॉसिबल हेल्प फाइनेंशियली हो सकती होगी वो हम गवर्नमेंट से टेकअप करके जो है इंशाल्लाह इस बात को इंश्योर करेंगे कि जितना जल्दी यहाँ का एजुकेशनल निज़ाम जो है वो बहाल हो, वो अच्छा रहेगा। सर, जो नुकसान यहाँ पर बच्चों को भी फेस करना पड़ा, एवं बिल्डिंग भी पूरी तरह से तबाह हुई है। जी। जबकि यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि गरीब परवर स्कूल है ये। जी बिल्कुल, यहाँ पर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। तो क्या आप देखिए, ये स्कूल जो चलाता है, ये स्कूल जो चलाता है ट्रस्ट चलाता है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना एड जिससे ये स्कूल फिर से अपने मेयार पे चालू हो सकता है, हमारी कोशिश रहेगी कि जितनी भी हेल्प मुमकिन हो सरकार की तरफ से वो हम देते रहेंगे, वो इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की ज़ेरे क़ियादत हुकूमत ने अवाम से उनकी शिकायत को दूर करने के लिए उनकी गुफ्तार रिहाइशगाह पर एक पब्लिक रिलेशन कम आउटरीच सेल कायम किया है। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने कहा है कि इसका मकसद लोगों को हुकूमत तक पहुँचने और उनके मसाइल और शिकायत का अजाला करने की जगह फराहम करना है। उन्होंने कहा है कि ये सेल दफ्तरी औकात के दौरान बाकायदगी से खुला रहेगा, ऑफिसरान दस्तयाब रहेंगे और वज़ीर आला अवामी वफूद से उनकी शिकायत सुनने के लिए खुद भी मिलेंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि ये सेल न सिर्फ शिकायत के अजाले के सेल के तौर पर काम करेगा बल्कि अवामी तजावीज़ के लिए भी खुला रहेगा, क्योंकि हुकूमत उनकी है।
ये उमर साहब की ख्वाहिश थी कि लोगों के साथ रब्ता रखने के लिए कोई ऐसा मौजूद जगह हो जहां लोग कन्वीनियंटली आ सके, अपनी बात बोल सके। तो इस जगह का हमने दोबारा जो है इंतखाब किया। ये कन्वीनियंट है लोगों को आने के लिए, लोग आसानी से अंदर आ सकते हैं। यहाँ फुल फ्लेश अफसरान भी बैठेंगे, हम लोग भी बैठेंगे, उनके जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं मुदस्सिर शामिरी साहब वो भी बैठेंगे, ताकि एक हमने इसका पहले होता था एक CM's रिडर्सल या ग्रीवेंस सेल होती थी, तो हमने उसको अब तब्दील करके एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि ये सिर्फ ग्रीवेंस की हद तक ना रहे, इसका रिडर्सल भी हो। तो इस दफ्तर को भी हम सोचते हैं कि इसका जैसे ये CM's पब्लिक रिलेशन कम आउटरीच सेल की तरह काम करे, ताकि लोगों की जो यहाँ मुश्किलात हो उनकी सुनवाई भी हो और उनका अजाला भी हो सके। तो ये क्या टाइमिंग क्या रहेगी, क्योंकि आमतौर से फिर बाद में बताया जाता है कि नहीं वहाँ पर जी छोड़ा नहीं जाता है, तो क्या टाइमिंग रहेगी? ये फुल ऑफिस आवर्स में ऑफिस बिल्कुल फंक्शनल रहेगा। जिस दिन उमर साहब का यहाँ प्रोग्राम रहेगा उसको भी हम नोटिफाई करेंगे। बाकी जितने हम साथी हैं हम सब यहाँ जो है एक रोस्टर के लिहाज से यहाँ बैठते रहेंगे। तो ऑफिसर तो बैठेंगे CM का कब यहाँ पर बैठना होगा? वो भी जो उनकी जो हम देखेंगे जब वो अवेलेबल हो, कोई एक पूरा कैलेंडर के हिसाब से हम नोटिफाई करेंगे। तो दिन भर ये चलता रहेगा यहाँ पर? ऑफिस तो फंक्शनल रहेगा। तो तमाम जो ग्रीवेंसेस है वो यहाँ पर आकर लोग डाल सकते हैं? जरूरी नहीं है ग्रीवेंस ही हो, कभी आए भी कभी आए, कोई राब्ता भी करें, कोई अपनी सजेशन भी दें, हुकूमत उनकी अपनी है वो अपने सुझाव भी दें, अपनी जो एडवाइस दें उस पर भी हम चलें। हमेशा नहीं है कि सिर्फ शिकायत लेके आ जाएं। दहशतगर्दों सरगर्मियों के खिलाफ एक अहम कार्रवाई में सोपर पुलिस ने एक दहशतगर्दों के मददगार आमिर रशीद लोन साकना मचीपुरा बोमई से ताल्लुक रखने वाले एक 2 मंजिला रिहायशी मकान को जब्त किया है। ये कार्रवाई गैर कानूनी सरगर्मियों के रोकथाम एक्ट 1967 के सेक्शन 25 के तहत मजाज अथॉरिटी से मंजूरी मिलने के बाद अमल में लाया गया। ये कार्रवाई सोपर पुलिस के दहशतगर्दी से निपटने और मावन ढांचे में खलल डालने के अज़म का इरादा करती है, जो इन मज़मूम सरगर्मियों को काबिल बनाता है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर ग्रेनेड हमले के मुतासरीन के घर का दौरा किया है और खानदान के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर श्रीनगर के संडे मार्केट में होने वाले हालिया ग्रेनेड हमले की शदीद मज़म्मत की, जिसमें सुंबल बालीपुरा से ताल्लुक रखने वाली 3 बच्चों की मां आबिदा की जान चली गई थी, जो इस हमले में शदीद जख्मी हुई थी। मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा है कि हम पिछले 30 से 35 वर्षों से इसी तरह के वाक़ा देख रहे हैं। उन्होंने खित्ते में बढ़ते हुए तशद्दुद पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत पर जोर दिया है कि वो इसकी बुनियादी वजूहात को तलाश करे। बेटा है और देखभाल कर रही बहुत तकलीफ देह है हादसा जो हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं इसके मरहूम आबिदा के, और पूरा हमें 30-35 साल से अब हम यही मुसीबत देख रहे हैं। हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, औरतें बेवाएं हो रही हैं, और ये जवान साला, कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं थी इसकी। तो मुझे लगता है सरकार को देखना चाहिए इसमें कि ऐसा क्यों हो रहा है। यकायक अचानक ये जो सरकार बनने के बाद इस किस्म के हादसे ज़्यादा हो रहे हैं। मुझे लगता है सरकार को ये देखना चाहिए क्यों हो रहा है ऐसा, कौन कर रहा है ये। तो पर ये जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, और अल्लाह ताला इन सब को, जो इनकी मदर हैं, इनके फादर हैं, उनको सब्र जमील अता फरमाए, ताकि ये बहुत बड़ा सानिया है इसको बर्दाश्त करने की। मैडम पता चलना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिक्योरिटी लैप्सेस। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में राइफल शूटिंग इवेंट में एनसीसी कैडेट्स की हौसला अफजाई की है और खेल के दाएं उनकी लगन को सराहा है। उन्होंने उन पर जोर दिया है कि वो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करें और नज़्म ज़ब्त पैदा करें और अपनी कामयाबियों के जरिए कौम का स्तर फख्र से बुलंद करें।
एनसीसी कैडेट्स को मौका मिला है कि वो इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाएं और अपने शूटिंग स्किल्स को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। इसके लिए हम डीसी साहब को थैंक यू बोलते हैं और इनकी जो आर्चरी फैसिलिटी है उसका भी हमारी जो गर्ल्स कैडेट्स हैं फ़ायदा उठाएंगी, सीखेंगी। होपफुली आने वाले कुछ समय में हम एक एनसीसी की अलग से टीम बनाएंगे जो शूटिंग, आर्चरी और जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इसके लिए हम डीसी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टुगेदर वी विल नर्चर द यंग टैलेंट्स। देखिए बहुत खुशी होती है जब भी यहाँ पे आता हूँ। ये एक शूटिंग हॉल जोड़ा के लिए सेंक्शन हुआ था। ऐसे 3 ही शूटिंग हॉल जेके जो यूथ सर्विसेज डिपार्टमेंट ने बनाए हैं, एक जम्मू में है, एक श्रीनगर है, थर्ड वन इज इन डोडा, जैसा मुझे इन्फॉर्मेशन है। इस शूटिंग हॉल को हमने फंक्शनल किया था तकरीबन 10 महीने पहले और यहाँ पे हमारे बच्चे, आई एम प्राउड टू से, हमारे बच्चे नेशनल्स में कम्पीट कर रहे हैं शूटिंग में और वो रेगुलर यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, आपके फिजिकल टारगेट्स और इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स सब प्रोवाइडेड हैं। जो हमारे बच्चे शूटिंग में अच्छा करते हैं दैन दे शिफ्ट टू इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं हम बच्चों को दे पा रहे हैं। आज एक बेहतरीन मौका है जिसमें हमारी 10th जेके बटालियन एनसीसी जो कि भद्रवा में स्टेशन है, वहाँ से बच्चे यहाँ पर आए और बच्चों ने आज यहाँ पे अपना हाथ आजमाया शूटिंग में। एंड अभी एक बच्चा है जिसका नाम हारवन है, उसने पहली बार शूटिंग की है। यू कुड सी वो एग्जैक्ट टारगेट पे हिट कर रहा है। तो जो हमारे पीछे बच्चे हैं, हमने इनसे यही कहा है कि आप सबके अंदर इंट्रिंसिक टैलेंट है, एक काइंड ऑफ आपका जो फोकस है वो सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करके आप ये स्पोर्ट्स को एक बार ट्राई करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस रहनुमा जावेद हसन बेग ने दीगर मुअज़्ज़िज़ीन के साथ मिलकर मुस्तक़बिल की नस्ल की परवरिश की अहमियत पर जोर देते हुए बच्चों के दिन को फख्र के साथ मनाया। इस तकरीब में डिप्टी CEO बारामुल्ला दीगर शख्सियात मौजूद थीं, जिन्होंने हर बच्चे को तहफ़्फ़ुज़, इखलाकी तालीम और तख्लीकी सोच फराहम करने की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने कम्युनिटी की हौसला अफजाई की और बच्चों के फलाह बहबूद और नशोनुमा को तरजीह दी है। इन्हें जिम्मेदार और इख्तियारी शहरी बनाएं। MLA बारामूला सर, मुझे यहाँ सिर्फ अभी मैं तो ये कहूँगा कि ये तो एक सिंबॉलिक डे है। चिल्ड्रन डे तो हर दिन होता है। ये कोई चिल्ड्रन के हवाले से चाहे कोई स्कूल हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई समाज हो, चाहे सारी इंसानियत हो, तो बच्चों के हवाले से हर दिन नहीं बल्कि हर लम्हा बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ अपनी ज़िम्मेदारी जो बच्चों के तहीं होती है, वालिदैन की, उसातिज़ा की या समाज की, वो पूरी करनी पड़ती है। समाज तामीर करने के लिए बच्चे को तामीर करना पड़ता है। सो हर लम्हा जो आप गुजारते हैं ये आप अपने बच्चों के लिए गुजारते हैं, अपने आने वाली नस्लों के लिए गुजारते हैं। बाकी जो ये दिन मनाया जाता है तो इसकी एक सिंबॉलिक इम्पॉर्टेंस होती है ताकि आपको यादावरी, आपको याद दिलाया जाए कि जो बच्चे हैं यही तो आपका कल है। अगर आज आप इन पे मेहनत करेंगे और इनकी तरबियत करेंगे और इनकी इस्लाह करेंगे तो आने वाले वक्त में यही बच्चे इस आपके समाज को, आपकी रियासत को और आपके मुल्क को एक ज़िम्मेदार शहरी बन के दिखा देंगे और फिर उसकी नुमाइंदगी भी करेंगे और उसकी खिदमत भी करेंगे। ख़ास वजह यह है कि ये स्कूल है, मेरी 8वीं तक मैंने यहीं पढ़ा है, इसी स्कूल में पढ़ा है 8वीं तक। तो लिहाजा इस स्कूल की तो मेरे लिए वो अहमियत है जिस तरह फैमिली में माँ की अहमियत होती है। तो इस स्कूल की मेरे लिए अहमियत ये है कि मैं इसी की गोद में पला हूँ। मेरा बचपन यहीं गुजरा है, यहीं इसी स्कूल में गुजरा है बचपन। 8वीं तक मैंने यहीं पढ़ा है। तो इस स्कूल की अहमियत मेरी ज़िंदगी में उतनी ही है जिस तरह माँ की अहमियत एक बच्चे की ज़िंदगी में होती है। मुझे आपको पता होना चाहिए आज पूरे भारत में, पूरे मुल्क में चिल्ड्रंस डे जवाहरलाल नेहरू की याद में मनाया जाता है। उन्होंने हमें ये मैसेज दी कि बच्चों की परवरिश किस तरह करनी चाहिए और बच्चे जो हैं यही हमारा फ्यूचर है, बच्चे ही हमारा मुस्तकबिल है। अगर हम इनको तो हम पढ़ाते लिखाते हैं, पढ़ाने लिखाने के साथ साथ हमने आज इनका यहाँ जो प्रोग्राम रखा, सिर्फ हमने रिक्रिएशनल गेम्स रखी
ताकि इनका जो आगे आने वाला एग्ज़ाम है 25 से थोड़ा मेंटल स्ट्रेस कम हो जाए और ये एग्ज़ाम को बिल्कुल ईजी ले। हमने इसीलिए यहाँ आज इसका इनेकाद किया, जबकि मैंने बारामूला भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला जडियो बारामूला, वो भी इसमें और भी अवकाफ के बारे कुछ हजरात इसमें शिरकत कर रहे हैं। मुद्दा व मकसद यही है कि बच्चों का पढ़ाने के साथ साथ रिक्रिएशनल इनका जो जहनी दबाव है वो हट जाए, ताकि इनको और लगन लगे। शुक्रिया। बच्चों के कौमी दिन के मौके पर जम्मू कश्मीर भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया। अनंतनाग में भी ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हेल्पलाइन बिजबिहाड़ा ने कौमी यौम इत्तफाल के मौके पर ज़ेबा आबा इंस्टीट्यूट बिजबिहाड़ा और रेडियंट पब्लिक स्कूल बोटिंगो अनंतनाग के खसूसी तौर पर माजूर तलबा के लिए जामा ड्राइंग मुकाबले का इनेकाद किया है। इस मौके पर जिला सोशल वेलफेयर ऑफिसर मलिक मुजफ्फर मेहमान खसूसी थे। Mushtaq of love on his behalf. Happy to participate in this drawing competition as I have fun with disabled students. I feel very happy. The message I will give to other students is that they are the disabled students. We must respect them. As we play with other students, we must play as with them also. मेरा नाम एहान शाहिद है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा चिल्ड्रंस डे पे इन स्पेशल स्टूडेंट्स के साथ खेलने में और ड्राइंग करने में। ये मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। मुझे अच्छा लगा कि मैं इनकी मदद कर सका और इन्होंने भी मेरी बहुत ही मदद की, बस बहुत ही ज़्यादा। आज चिल्ड्रंस डे है और ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हर एक जगह मनाया जाता है। और आज के चिल्ड्रंस डे का जो थीम था वो लिसन टू चिल्ड्रन लीडर्स ऑफ टुमारो है। तो इसमें आज हमने ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हेल्पलाइन और ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन ने आज एक ड्राइंग कंपटीशन यहाँ पे का इनेकाद किया है रेडियंट पब्लिक स्कूल भट्टंगू में, जिसमें आप देख रहे हो 200 से ज्यादा बच्चे हैं, जिसमें से करीबन 150 बच्चे। मकामी नौजवानों को बाख्तियार बनाने की तरफ एक अहम कदम में भारतीय फौज ने गब्बर राजौरी में एक बैन क्रिकेट विलेज लीग का इफ्तिताह किया है। यह तकरीब नौजवानों को खेलों में मशगूल करने के लिए डिजाइन की गई है, जो तबाहकुन रवैयों खासतौर पर मंशिया के इस्तेमाल का एक मुस्बत मुतबादिल फराहम करता है। राजौरी और रियासी इलाकों की 16 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। गब्बर में मुनक़िद होने वाली क्रिकेट लीग ने इलाके को तक़वीत बख्शी है, जिसमें मकामी रहनुमाओं और कम्युनिटी के अरकान ने इस इक़दाम की भरपूर हिमायत जाहिर की है। और मनीष सिंह ने वहां पर रोका 1 रन, 1 गेंद 39 गेंद की, और यहाँ पर बॉल होते और यह मैच खत्म हो चुका है। और यहाँ पर कोटली टीम ने 39 रन से जीता है ये मैच और उन्होंने ये सनसनीखेज फाइनल मैच। जो हमारे दर्शक बैठे रेडी साहब। 43 RR बुदल के सीओ साहब का और पूरे स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हमारी पंचायत में ये टूर्नामेंट करवाने में हमारा ताउन किया।
और हमारे बच्चों को जो खेलने के लिए एक प्लेटफार्म मिला। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो रही फ़ौज और आवाम की बीच में जो ताल्लुकात हैं वो इंशाल्लाह यहाँ खुशगवार हैं, बहुत अच्छे हैं। फ़ौज के और आवाम के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। और मेरी जो हमारी यहाँ पे टीमें खेली हैं, 16 टीमें खेली हैं, इंशाल्लाह उनने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारी लोकल ज़्यादातर पंचायत वाइज ये टूर्नामेंट हमने करवाया। मैं इस कमेटी का हेड था और हमने अच्छे तरीके से जो इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। दिन रात हमने मेहनत की और अच्छे तरीके से आज हमारा फाइनल हुआ। और फाइनल आज हम जो है फाइनल अच्छा तालमेल इंडियन आर्मी के बीच और आवाम के बीच बहुत अच्छा तालमेल है। मेरा नाम वनीक सिंह जमवाल है। मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी तहसील चसाना से हूँ। तो जैसे 33 RR ने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, बहुत बढ़िया टूर्नामेंट था। इस टूर्नामेंट से बहुत कुछ सीखने को मिला और स्पेशली तो हमारे ये इंटर पंचायत टूर्नामेंट था, तो हमारी अच्छी खासी टीमें आई हुई थी। 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमारी भी थी। तो लास्ट में अच्छा खेला हमने और फाइनल में पहुँचे। और हमारी पंचायत जो है वो कोटली पड़ती है, जो आज हमारा फाइनल खेला गया कोटली और तुली के बीच, जिसमें हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया, जिसके बदौलत हम ये मैच जीत पाए। और हमारी टीम का जो कोऑपरेशन था वो बहुत तगड़ा था, जिसकी वजह से आज हम ये ट्रॉफी उठा पाए फाइनल की। सर, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं इस टूर्नामेंट के बारे में कहूँगा कि ये 3 दिन का जो टूर्नामेंट चला बहुत ही अच्छा चला, जिसमें फ़ौज ने हमारे साथ बहुत ही शाना बशाना बहुत ज़्यादा ताउन किया। और मैं 33 RR का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आगे भी वैसे टूर्नामेंट्स कराएँ, ताकि हम भी आपके साथ शाना बशाना आपके सेवा में उपस्थित रहें। नौजवानों के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि गलत एक्टिविटी से बाहर होकर स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा माइल हो, ताकि मैं आर्मी से ज़्यादा ये कहूँगा कि वो इस टूर्नामेंट को तकरीबन 6 महीने 4 महीने के अंदर करवाते रहे। उससे क्या हमारा यूथ आपके साथ भी अच्छे कॉर्पोरेट से जुड़ा रहेगा। आज गब्बर के मुकाम पर टूर्नामेंट का फाइनल मैच था और दोनों टीमें जो हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से और तहसील चसाना से थी। नहायत ही मज़ेदार मैच था और मैं ख़ासकर इंडियन आर्मी 33 RR बुद्धल हेडक्वार्टर की तरफ से तमाम आवाम की तरफ से आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी इस किस्म के प्रोग्राम जो हैं हमारी एरिया में हों। SDPO सुरनकोट एजाज चौधरी ने सनाई और चमर में पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप मीटिंग का इनेकाद किया है, जिसका मकसद पुलिस और मकामी बाशिंदों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करना था। मीटिंग में कम्युनिटी मेंबरान की फाल शिरकत देखी गई, जिसमें इलाके को मुतासिर करने वाले अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मीटिंग का बुनियादी मकसद मंशियात के इस्तेमाल की बढ़ती हुई बिद्दत को खत्म करने पर तवज्जो मरकूज करना था, जो मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए एक अहम खतरा बनकर उभरी है। SDPO ने मंशियात से मुतल्लिक सरगर्मियों को रोकने में पुलिस की कोशिशों पर रोशनी डाली और इस मुआशराती बुराई से निपटने में अवामी ताउन के अहम किरदार पर जोर दिया है। जिला पुंछ के सुरनकोट में फौज की भर्ती रैली में बड़ी तादाद में बेरोजगार नौजवानों की शिरकत देखी गई है। भर्ती रैली में शिरकत करने आए नौजवानों के मुताबिक हम भारतीय फौज के बहुत मशहूर हैं, जिसने भर्ती रैली के लिए सुरनकोट का इंतखाब किया है। इस भर्ती रैली में शिरकत करने आए खवातीन शुरा ने कहा है कि हम फौज में खिदमत अंजाम देने पर फख्र महसूस करते हैं। उन्होंने मुस्तकबिल में भी इस तरह की भर्ती रैलियां मुनक्किद करने की फौज से अपील की है। तो दिल की बातें हैं वो लोगों के बीच में रखी, आपका शुक्रिया। उसके बाद यहाँ पे आर्मी की भर्ती चल रही है, तो आज की ये जो हमारा इंटरव्यू ये इसी मसले पे है। मैं आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे जो नौजवान हैं उनको एक मौका दिया। काफ़ी सालों के बाद जो है ये भर्ती शुरू हुई है। आज बेरोज़गारी जो है बढ़ती जा रही थी, लड़के हमारे बच्चे हमारे भाई जो है वो गलत रास्ते पे जा रहे थे, गलत काम कर रहे थे। इस भर्ती की वजह से काफ़ी बच्चे हमारे जो है अच्छे रास्ते पे अच्छे काम के लिए जाएंगे। हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का और यहाँ जो रूम है हमारी आर्मी, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं
क्योंकि हमें हमारे जवानों को जो ये मौका मिला है, हमारी बेरोज़गारी जो है इंशाल्लाह वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। हमारे जो जवान बच्चे थे वो जो हमारे आर्मी में इस वक्त भर्ती हो रही है, जबकि आप देख रहे होंगे यहाँ आज कई दिनों से बड़े जोश और खरोश के साथ हमारे जवान जो है आर्मी में हिस्सा ले रहे हैं। मैं सबसे पहले आप मीडिया का थैंकफुली शुक्रगुजार हूँ, वेलकम करता हूँ आपको यहाँ मौका मिला हमारे बीच आके देखने का, और यहाँ जो भी भर्ती की वो है वो सब आपको मतलब मालूम हो जाएगी क्या है क्या नहीं है। मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है, मंजाकोट से आया हूँ मैं। तो इसमें भर्ती में जैसे हमारी एज जो है 30 प्लस है, ऊपर चल रही है, हमें भी मौका मिल रहा है। 5-10 साल से बेरोज़गारी थी, वो तो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हूँ मैं, लेकिन आज तक बड़े दुखी दिन नहीं काट रहे। आज मौका मिला है, अभी ग्रांड क्वालिफाई किया है मैंने, अब मेरा मेडिकल और चेस्ट वगैरह जंप वगैरह होंगे, तो उसके बाद बाकी इधर कोई किसी किस्म की वो नहीं है, बिल्कुल कैमरा है और कैमरे के नीचे हम दौड़ रहे हैं। तो जो टाइम कवर करेगा, जो जान लगाएगा तो उसका होगा। बाकी अभी बिल्कुल दोबारा होना चाहिए। ऐसे अगर मौके 2-3 बार और आएंगे, किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, ऐसे इधर ही आएंगे, पुंछ में आएंगे, राजौरी में आएंगे, किसी मान लो किसी और डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, तो ये बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। क्यों? जहांगीर, मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर है और मैं आज जो ये की भर्ती हो रही है यहाँ पे हम भर्ती देखने के लिए आए हैं। तो हमने भर्ती देखी, हमने रेस को किया क्वालिफाई, अब फिजिकल और मेडिकल वगैरह रह गया तो उसकी डेट बताएंगे, वो करेंगे। तो उसका ये हम कहना चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट, खासकर हम गवर्नमेंट मतलब इंडिया और मतलब इंडियन आर्मी का हम बहुत शुक्रिया करते हैं। तो धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और हमने ये भर्ती देखी। सर, मेरा नाम ताहिर फजल चौधरी है और मैं हिल काका मड़ा तहसील सुरनकोट डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हूँ। यहाँ आर्मी की भर्ती चल रही है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने भर्ती यहाँ खोल लिया है, और सबसे बड़ा शुक्रिया इन लोगों का कि जो देश भक्ति का जज्बा इनमें है। लोग लाइनों में लगते हैं, कतारों की कतारें हैं, यहाँ पूरा दिन भर रात लोग दूर दूर से आते हैं, और ये लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, इन लोगों में देशभक्ति का जज्बा है। और मैं खुश हूँ। एक वक्त वो था कि यहाँ कोई आदमी भर्ती के लिए तैयार नहीं हो रहा था, कोई आदमी आगे आ नहीं रहा था। एक वक्त यह है कि ये सुरनकोट में यहाँ खड़े होने की जगह नहीं है, यहाँ लोग आए हुए। मैं हुकूमत का और इन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। माहौलियाती बेदारी को फरोग देने की इज्तिमाई कोशिश में भारतीय फौज ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर आज करना में सफाई मुहिम का एहतमाम किया है, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तंगधार के तलबा ने इस कम्युनिटी इकदाम में साबका फौजियों के साथ साथ सरगर्मी से हिस्सा लिया है। इस तकरीब में मुतअद्दिद मुतल्लिकीन की पुरजोश शमूलियत देखने में आई। सिविल इंतजामिया की अहम शख्सियात बशमूल SDM करना जफर अहमद लोन और ZEO तंगधार ने मुहिम में शिरकत की और साफ सुथरे माहौल की अहमियत को उजागर किया है। आपने बात करने के लायक समझा मुझे। मैं आपको ये बोलूं कि पानी और हवा हमारी ज़िंदगी के लिए दो बहुत अहम चीज़ें हैं। मैं आपको बताऊं, आज से अगर 10-15 साल पहले इस नाला बदतमाजी पे आपने देखा होगा, हमारी माँ बहनें, हमारे वालिदैन इस पानी पे हम वुज़ू बनाते थे, इस पानी पे हम कपड़े धोते थे। लेकिन आज बदकिस्मती की वजह से जैसे हमारे जंगल ख़त्म हो रहे हैं, वैसे ही हमारे नाला बदतमाजी की हालत बिल्कुल ही ख़त्म होकर रह गई है। आज यहाँ देखें आप, यहाँ पे कितने ये कूड़ादान बन चुका है हमारा नाला बदतमाजी। मेरी गुजारिश होगी करनाल की एडमिनिस्ट्रेशन से और जो नई सरकार बनी है ऑनरेबल MLA साहब से, कि नेचियन से लेकर ख़ासकर खड़ी तक, जो लूठा में ख़त्म होता है खड़ी तक, हमें इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए दोनों तरफ से इसकी दीवार होनी चाहिए और इसकी सफाई अभियान के लिए मेरी गुजारिश होगी ऑनरेबल MLA साहब से कि इसके लिए इसकी फिल सफाई के लिए उन्हें कुछ पैसा अलाट करना चाहिए किसी डिपार्टमेंट से। और मेरी करनाल के लोगों को, खासकर अपने कंधार के जितने भी लोग हैं और मेरे जितने भी शॉपकीपर्स हैं या जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, मेरी उनसे गुजारिश होगी, ये नाला बदतमाजी हमारी ज़िंदगी है। अगर ये कल ख़त्म हो जाएगा, हमारे लिए रहने के लिए जगह भी नहीं रहेगी। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि इस नाला बदतमाजी पे गंदगी कम की जाए, इस नाला बदतमाजी पे हमें गंदगी बिल्कुल भी नहीं। असल में मकसद जो है वो ये है कि देखिए, ये हमारा इलाका है, हमारा घर है, घर को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। मैं कब से इसकी लड़ाई के लिए हर स्टेज पे हर जगह बोलता हूँ। मुझे दुख होता है बहुत लोग कि किस गैर जिम्मेदार हो के लोग
घर का कूड़ा करकट उठा के अपना आंगन साफ करके ला के इस नाले में फेंक देते हैं सारा कुछ। जो भी बाहर से आता है वो हमारे टूरिज्म का कोई अगर देखने के इस इलाके को देखने के लिए आता है वो पहले बदतमीजी को देखता है, और इसको देख के आपको लगता है कि कोई टूरिस्ट यहाँ पे आएगा। मेरी सबसे यही दरख्वास्त है, पॉलीथीन का इस्तेमाल कम करें, टोट बैग का इस्तेमाल करें, जितना हो सके पॉलीथीन को जितना कम यूज इस्तेमाल करेंगे इलाका उतना साफ रहेगा। बाकी एक जिम्मेदार शहरी होने का फ़र्ज़ निभाएं। कोई भी गंदगी है आप इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए घर पे भी कोई ना कोई जो तरीका है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जला सकते हैं। ला के उसको डस्टबिन में भर के ला के नाले में फेंक देना, इससे क्या कुछ इसका हल निकलने वाला। ये तो यहाँ से जाएगा, अगर पानी ज़्यादा भी आएगा लेके जाएगा आगे वहाँ की वाटर बॉडी को गंदा करेगा। हमारा फ़र्ज़ बनता है, अल्लाह ने हमें ये ज़मीन दी है, संभाल के रखना। आलमी योम ज़ियाबतीस के मौके पर ANMT स्कूल कपवाड़ा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब में चीफ मेडिकल ऑफिसर कपवाड़ा डॉक्टर मोहम्मद रमजान मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मौजूद थे। इस मौके पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मीर मोहम्मद शफी, BMO कपवाड़ा, डॉक्टरों और तलबा ने भी इसमें शिरकत की है। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया गया जिसमें ज़ियाबतीस से मुतल्लिक आगाही दी गई। डॉक्टर मोहम्मद रमजान ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा है कि ज़ियाबतीस एक संगीन बीमारी है जिसकी रोकथाम और इलाज मुमकिन है। उन्होंने सेहतमंद तर्ज जिंदगी इख्तियार करने और बाकायदा तिब्बी मुआयना करने की अहमियत पर जोर दिया है। It was introduced in 2007, shortly after the group of speakers who will provide expert insights. Give a huge round of applause to Dr. Mushtaq. Very good morning. Assalamu alaikum. नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।